देवरानी को रसोई से निकालो। माया के हाथों के खाने की तारीफ तो हर कोई करता है, जिसका कोई जवाब नहीं है। मम्मी, चाहे आदमी कैसे भी रहे चलेगा, लेकिन खाना उसे अच्छा बनाना आना चाहिए, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। ठीक कहा भैया, बिना खाने की जिंदगी क्या है। जब मैं शादी होकर आई थी ना, तब तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। 35 लोगों का खाना मैं अकेले बनाती थी। फिर भी मजाल है कि खाना खराब बन जाए। और तुम्हारे पापा तो मेरे खाने के फैन थे, मेरे अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं करते थे। अरे मुझे तो 2 दिन मायके जाने के लिए भी ना सोचना पड़ता था। बात तो सही कही तुम्हारी माँ ने, इसके हाथ के खाने के बिना मेरा पेट ही नहीं भरता। किसी और के हाथ में वो स्वाद ही नहीं है। सच कहा पापा आपने। खाने के कारण तो मैं तुम्हारी माँ को खुद ही 2 दिन के लिए उसके मायके लेकर जाता था और लेकर ही साथ में आता था। मुझे तो वैसे भी लव मैरिज पसंद नहीं है, मेरे लिए तो आप दोनों ही लड़की पसंद करना। कुछ दिनों के बाद जब एक रोज माया खाना बना रही थी, तब अचानक से उसे पसीना आने लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। फौरन राजू और मयंक माया को अस्पताल में भर्ती करते हैं। डॉक्टर कहता है, इनको गैस से जितना हो दूर रखिएगा और 6 महीने के लिए इन्हें पूरा आराम करना होगा। पहला अटैक है, अगर इसमें लापरवाही की तो दूसरा और तीसरा आने में वक्त नहीं लगेगा, सो बी केयरफुल। डॉक्टर, हम मम्मी का पूरा ख्याल रखेंगे। हफ्ते भर बाद माया अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ जाती है। अपने घर की ऐसी हालत देखकर वो कहती है, अब बहू की जरूरत है। आप चंदन के लिए लड़की देखिए, पूरा घर बिखरा पड़ा है। बहू आ जाएगी तो कम से कम आपको खाने पीने की तो दिक्कत नहीं होगी। तुम आराम करो माया, मैं सब देख लूंगा। अभी खाना वाली खाना बना तो रही है ना। राजू चंदन के लिए लड़की देखने के लिए हड़बड़ाने लगता है और सभी को लड़की देखने को बोल देता है। एक रोज चंचल का रिश्ता लेकर उसका पिता राजू के घर आकर कहता है, भाई साहब, हमने सुना है आप अपने लड़की का रिश्ता देख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ, फिर आप मेरे घर आकर सब देख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। चंदन बेटा, इधर आना जरा। चंचल का पिता चंदन से मिलकर बहुत खुश होता है और उन लोगों को अपने घर आने का कहकर चला जाता है। अगले दिन माया, राजू और मयंक चंचल के घर जाते हैं। चंचल रसोई में खड़ी रहती है। माया और राजू रसोई में लड़की को देखकर ही पसंद कर लेते हैं। चंचल चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये सब मेरी बेटी ने बनाया है। सब कहते हैं कि इसके हाथों में जादू है, जो खाएगा खाता रह जाएगा। अरे ढोकला तो बहुत स्वाद है। ये कचौड़ी खा के देखिए। अभी तो खाना भी है, पनीर की सब्जी और पुड़िया और साथ में गुलाब जामुन। ये सब मेरी लाडो रानी ने अपने हाथों से बनाया है। वाह वाह, क्या बात है। हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसको खाना बनाने का शौक हो। हमें जैसी लड़की चाहिए थी वैसे मिल गई। शादी पक्की है जी। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी चंचल को कोई भी मना नहीं कर सकता। चंचल और चंदन की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। शादी का पूरा खर्चा राजू ही करता है। काम वाली के हाथों का खाना खा खा कर थक गए हैं। खाने में वो स्वाद ही नहीं आता। अब क्या टेंशन है भाई, अब तो बहू आ गई है, उसके हाथ का खाना खाना। खाना बनाने वाले के हाथों का खाना खाकर मेरा पेट ही नहीं भरता। इतने दिनों से लग रहा है कि मैं भूखा ही हूँ। बहू, तो अपने कमरे में जाकर आराम कर और कल सुबह जल्दी उठ जाना। हाँ जी मम्मी जी। चंचल अपने कमरे में चली जाती है। इधर राजू चंदन से कहता है, बेटा बहू तो तुझे बहुत अच्छी मिली है, नसीब से मिलती है ऐसी लड़कियां। अब माया घर की सारी जिम्मेदारियां तुम बहू को देकर फ्री हो जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन माया सोचती है कि अब बहू को सारी जिम्मेदारियां वो दे देगी और खाना बनाने वाली को हटा देगी। चंचल तैयार होकर आती है। राजू और माया का आशीर्वाद लेकर कहती है, मम्मी जी, मैं कल से और जल्दी उठने लगूंगी। आज तो थक गई थी ना, तो उठ नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं बहू, तू नाश्ता बना ले, कल से मैं खाना बनाने वाली को हटा दूंगी। खाना बनाने वाली को हटाने के नाम से चंचल घबरा जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, अब क्या करूंगी मैं, खाना बनाना तो मुझे आता नहीं। पापा, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। क्यों झूठ कहा कि मुझे खाना बनाना आता है। अब खाना कैसे बनाऊंगी मैं। माया चंचल को हिलाकर कहती है, अरे बहू, किस ख्याल में खो गई, क्या सोच रही है। मायके की याद आ रही है क्या बेटा। अब हाँ मम्मी जी। कोई बात नहीं, तो शाम को चंदन के साथ अपने पापा से मिलने चली जाना अपने मायके। अब रसोई में जा। हाँ, ऐसी देर हो रही है, फिर सबको काम पर भी तो जाना है। जी। चंचल रसोई में चली तो जाती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है, क्या बनाऊं। बोल तो दिया है नाश्ता दे दूंगी, क्या दूंगी। यूट्यूब में देखती हूँ सबसे हल्का खाना क्या है। चंचल यूट्यूब में देखती है कि पोहा कैसे बनता है और पोहा बना लेती है। पोहे तो तूने अच्छे बना लिए चंचल, साथ में कुछ मीठा भी होना चाहिए। आज तेरी पहली रसोई है, नहीं तो सास तुझ पर गर्म हो जाएगी। चंचल यूट्यूब देखकर खीर भी बना लेती है
और नाश्ता लगा देती है। नाश्ता देखकर माया को ठीक नहीं लगता। वो मन में कहती है, पहली रसोई में तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, लेकिन बहू ने बस पोहे ही बनाती है। हो सकता है कि वो थकी हो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। कोई बात नहीं। चंचल माया से कहती है, मम्मी जी खा के बताइए कैसा बना है, मैंने बहुत मन से बनाया है। हाँ हाँ बहू, खाती हूँ। देख, दोपहर में ना चावल दाल और पनीर की सब्जी के साथ पूड़ियाँ बना देना। ये पोहे वगैरह से ना किसी का पेट नहीं भरता। जी ठीक है। माया के साथ सब कोई पोहे खाते हैं, पर पोहे का एक कोर खाते ही सबका चेहरा सड़ जाता है। ये पोहा है? इसे तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। अरे बहू, कैसा खाना बनाया है तूने? इतना बेकार। जब हम तुझे देखने आए थे उस दिन तो तूने इतना कुछ बनाया था, सब इतना स्वाद था, और आज ये क्या बना दिया? पोहे में नमक बहुत है और खीर में तो चीनी आई नहीं। भाभी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खाना अच्छा चाहिए। ये तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। कुक को बोलता हूँ कुछ बना दे जल्दी से, दुकान जाने में देर हो रही है। कुक नाश्ता बनाकर सबको देता है। साहब मेरी पगार बढ़ा दो 1000, क्योंकि 3 टाइम का खाना बनाना इतने में नहीं हो पाता। अरे बहुत ज्यादा है, ऐसे ही तुझे 10,000 दे रहे हैं, और कितना देंगे? 11,000 कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अब हमारी बहू आ गई है तो वही खाना बना लेगी। आज काम करके तू छोड़ दे। नीचे मुंह करके चंचल कहती है, मम्मी जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरे पापा ने झूठ कहा था ताकि मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए। इतना बड़ा धोखा! हमने तो तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ही तुम्हें पसंद किया था और शादी के लिए हाँ कहा था। अरे ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ। मम्मी जी, पापा की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी शादी बार बार इसलिए टूट जा रही थी क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए पापा ने झूठ कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी खाना सीखने की। माया और राजू कमरे में चले जाते हैं और पहले ही दिन चंचल की असलियत से सबका मन खट्टा हो जाता है। माया को चिंता में देखकर राजू कहता है, तुम फिक्र मत करो माया, कुक है ना। चंचल के आने से पहले जैसे कुक खाना बना रहा था वैसे ही वो बनाता रहेगा। अरे कुक कब तक करेगा? ऊपर से इतने पैसे लग रहे हैं और अब तो वो पैसे बढ़ाने को कह रहा है। उसे भी समझ में आ गया है कि हमें उसकी जरूरत है, इसीलिए अब वो फायदा उठाएगा हमारा और आए दिन पगार बढ़ाने के लिए कहेगा। अरे वो देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए तुम कुछ मत सोचो, मैं देखता हूँ। शादी के बाद जहाँ सबके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी, वहीं राजू के घर में तो दुख का माहौल छा जाता है। चंदन मयंक से कहता है, भाई अरेंज मैरिज में तो मैंने देख लिया कैसे धोखा होता है। लोग दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। खाने के कारण तो शादी की और तेरी भाभी को कुछ बनाना आता नहीं। लव मैरिज में कम से कम लड़की के बारे में सब कुछ पता तो होता है। तू ना लव मैरिज ही करियो। मयंक मन ही मन सोचता है, मुझे तो कितनी टेंशन हो रही थी कि कैसे घर में बताऊंगा ईशा के बारे में लेकिन भैया ने तो मेरा रास्ता खुद ही क्लियर कर दिया। मयंक चंदन से कहता है, भैया बात तो आपने बिल्कुल सही कही। एक हफ्ता बीत। चंचल सुबह पहले तैयार होकर बैठ जाती है और कोई काम नहीं करती। धीरे धीरे सभी लोगों को चंचल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फिर एक रोज रात के खाने के वक्त राजू माया से कहता है, मयंक और चंदन में 1 साल का ही तो अंतर है, क्यों ना हम अभी से ही मयंक के लिए लड़की देखने लगे। इतनी जल्दी पापा? बेटा इस बार ना लड़की का पूरा पता लगा कर ही शादी करेंगे और इन सब में पूरा वक्त लग जाएगा। पिछली बार की तरह रसोई में खड़ी लड़की को देखकर हाँ नहीं कहेंगे। पापा फिर भी इन सब का पता लगाना मुमकिन नहीं है। मयंक तेरी नजर में कोई लड़की है तो तू उससे ही शादी कर ले, बस खाना बनाना जानती है वो। हाँ बेटा, चंदन ठीक कह रहा है। खाना बनाती है या नहीं ये बात तो घर वालों के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। हम चाहे कितना भी पता करवा ले कोई नहीं बता पाएगा और घर वाले तो झूठ ही कह देंगे। मम्मी मैं ईशा को बहुत पसंद करता हूँ और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब से तुम बीमार हुई हो मैं तब से उसके हाथ का खाना ही खा रहा हूँ। तब तो ठीक है, अरेंज मैरिज देख लिया, अब लव मैरिज भी देख लेते हैं। राजू फोन पर ही ईशा के घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का कर देता है और महीने भर बाद ईशा और मयंक की शादी हो जाती है। ईशा घर में आते ही माया से कहती है, मम्मी जी मुझे सब पता है, अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अरे बस यही चाहिए था मुझे छोटी बहू। पहली रसोई है कल तेरी, रसोई ऐसी बनाना कि सबका मन खुश हो जाए। कल मैं आस पड़ोस की कुछ औरतों को भी बुलाऊंगी। जी मम्मी जी। ईशा और मयंक अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह चंचल रोज की तरह तैयार होकर हॉल में बैठ जाती है। दूसरी ओर ईशा नहा धोकर रसोई में लग जाती है। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खाते रह जाएंगे। ईशा नाश्ते में मूंग दाल की पूड़ियाँ और पनीर की सब्जी के साथ गाजर का हलवा और ढोकला बनाती है और खाने को टेबल पर सजा देती है। खाने की खुशबू से ही सबके मुंह में पानी आ जाता है और राजू कहता है, ऐसा होता है खाना। माया, इस खाने में से तो तुम्हारे हाथों से बने खाने की खुशबू आ रही है।
खुशबू तो अच्छी आ रही है जी, अब खा के देख लेते हैं। सब खाना खाते हैं और खाते ही रह जाते हैं। देवरानी जी, खाना तो बहुत अच्छा बना है, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। तो ये जादू अब तुम भी सीख लो। ईशा, खाना बहुत अच्छा बना है। अब क्या कहती हो मम्मी, कुक हटा दिया जाए? हाँ भाई, इसमें कहना क्या है, बहुत दिन हो गए कुक के हाथ का खाना खाते हुए। अब तो मेरी बहू आ गई है, मुझे इसी के हाथ का खाना खाना है। आज ही कुक की विदाई कर देती हूँ। मम्मी जी, 12 बजे के लिए मैंने रोस्टेड पीनट्स और दाबेली की तैयारी की है। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, मुझे ना दाबेली बहुत अच्छी लगती है। अरे बहू, तू भी नाश्ता कर ले, उसके बाद करना कुछ और। मम्मी जी अभी नहीं, मैं 12 बजे एक साथ खाऊंगी, और आज आप लोग दुकान पर नहीं जा रहे हैं। ईशा अपनी रसोई में चली जाती है और सब खुशी खुशी चटाके ले लेकर खाना खाते हैं। सुबह का नाश्ता सबका हजम नहीं होता कि 12 बजे ईशा पीनट्स और दाबेली लगा देती है। अभी तो नाश्ता पेट में ही रखा है और तुम ये सब बना कर ले आई। पापा जी खाकर तो देखिए, अब मैं आ गई हूँ ना, तो किसी को भी खाने की कमी नहीं होने दूंगी। अरे बहू, टीवी लगा दे, स्टार प्लस पर सीरियल देखते देखते खाऊंगी। तू भी ना अपना खाना लेकर आ जाना, यहाँ टीवी देखते हुए खा लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो रसोई से ही देख लूंगी। ईशा रसोई में जाकर दोपहर का खाना चढ़ा देती है और खुद खाते खाते रसोई से ही टीवी देख लेती है। दोपहर के वक्त मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर आती हैं। ईशा खाने में इतनी वैरायटी बनाती है जितना किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में भी ना मिले। अरे बहू, खाना लगा दे सबके लिए। जी मम्मी जी। ईशा सबके लिए खाना लगाती है। मोहल्ले की औरतें खाना देखकर कहती हैं, माया, बहू कहाँ से खोज कर लाई है? इसने तो शादी का खाना बना दिया, वो भी इतने लोगों का। खाना खाकर बेटा मन ही खुश हो गया। अरे बहू, आखिर किसकी है? मैं भी तो ऐसे ही भाग भाग कर खाना बनाया करती थी। बहू तुझे बहुत अच्छी और होनहार मिल गई है। हाँ, वो तो है। मोहल्ले की औरतें खा पी कर चली जाती हैं। तब ईशा राजू, चंदन और मयंक से कहती है, आप लोग भी खाना खा लो ना, खाना लगा रही हूँ। अभी नहीं बहू, अब क्या खिला खिला कर मारना चाहती हो? मैं तो एक दाना भी नहीं खाने वाला। अरे बहू, अब तो भी जाकर आराम कर ले, तू भी तो थक गई होगी ना कल की। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे तो मन कर रहा है कि शाम के लिए चाउमीन और मंचूरियन बना लूं। मुझे खाना बनाने में ना बहुत मजा आता है। अरे बाबा नहीं नहीं, अब कुछ मत बनाना, हम यही खाना रात में खा लेंगे, हो गया बस। देवरानी जी, मुझे चाउमीन मंचूरियन पसंद है। खुद तो तुम्हें कुछ आता नहीं बनाना और उसे रसोई में रखना चाहती हो। नहीं भैया, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। भाभी, मैं बना दूंगी। ईशा फिर से रसोई में चली जाती है। मयंक चुपके से रसोई में जाता है और ईशा को कहता है, यार, पर्सनल टाइम बिताने का वक्त है, रसोई छोड़कर कमरे में आओ ना। क्या पर्सनल? हमने शादी के पहले कम वक्त थोड़ी ना बिताया है साथ में। अभी नहीं, अभी चाउमीन बनाने दो मुझे। मयंक का मूड खराब हो जाता है। शाम होते ही ईशा अपने चाउमीन मंचूरियन के साथ सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। खाना देखते ही सब भागने लगते हैं। मयंक, चंदन और राजू तो अपनी दुकान भाग जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए। अरे वही ना, ये ईशा तो खाना खिला खिला कर मार देगी। इधर चंचल खाती है और माया फंस जाती है। बहू, अब ना मैं और नहीं खा सकती हूँ। एक को तो खाना बनाना आता नहीं है और दूसरी है कि रसोई में ही बैठी रहती है। अब रसोई से बाहर आ जा मेरी माँ, इतना खाना बना दिया है तूने कि कल तक चलेगा। कहाँ मम्मी जी, एक चम्मच तो खा कर देखिए चाउमीन। माया ईशा के डर से सत्संग में चली जाती है। रात को सब खा पीकर सोने चले जाते हैं। मयंक ईशा के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसका हाथ हटाकर कहती है, अरे सोने दो ना, थक गई हूँ, कल जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाना है। अरे ये सब छोड़ो ईशा, हम कहीं घूमने चलते हैं हनीमून के लिए। ना, अभी कहीं नहीं जाने वाली मैं। 1 महीना पहले मैं घर में एडजस्ट हो जाऊं, भाभी को खाना बनाना सिखा दूं, फिर कहीं चलेंगे हम। अब सोने दो मुझे। अरे ये कोई बात हुई क्या? तुम शादी के बाद ऐसे बदल गई जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं। ईशा पर मयंक की बात का कोई असर नहीं होता और वो सो जाती है। मयंक चिड़चिड़ाने लगता है। अगले दिन फिर सुबह पहले ईशा रसोई में खाना बनाने चली जाती है और इतना खाना बना देती है कि पूरा दिन चल जाए। खाना बनाकर ईशा टेबल पर लगा देती है। देवरानी जी, इतना खाना तो बहुत हो जाएगा, आप कुछ मत बनाइएगा, पूरा दिन का काम हो गया। भाभी, ये बस नाश्ते के लिए है, 12 बजे क्या बनाना है वो बताइए आप। ना ना, मैं तो अब सीधे रात को ही खाना खाने वाली हूँ। कल मेरा पेट खराब हो गया था, इतना खिला दिया था तुमने। अरे कुछ नहीं होगा। मैं सत्संग में जा रही हूँ। हम 3 तो दुकान चले बहू, हमारे लिए कुछ ना बनाना। ईशा सबका मुंह देखने लगती है। सब खा पी कर घर से भाग खड़े होते हैं और फंस जाती है तो चंचल।
ईशा अब हर 2 घंटे पर कुछ न कुछ बनाती और चंचल को जबरदस्ती खाना पड़ता। देवरानी जी, अब हो गया, अब और नहीं, अब रसोई से निकल जाओ, नहीं तो मैं खा खा कर इस दुनिया से ही निकल लूंगी। अरे अभी कहाँ भाभी, अभी तो मुझे आए 2 दिन हुए हैं। खा खा कर ना आपको आदत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, और नहीं और नहीं और नहीं, प्लीज। चंचल माया को फोन करके कहती है, मम्मी जी, देवरानी जी को रसोई से बाहर निकालिए ना, नहीं तो मैं दुनिया से निकल जाऊंगी। बहू, इसका तो कुछ करना होगा। खाना खाना करते करते ऐसी बहू आ गई जो खाना ही बनाती रहती है। मैं ना अब रात को ही आऊंगी घर। माया पूरा दिन जैसे तैसे बाहर निकालती है। रात को जब सब घर आते हैं तब जाकर उसकी जान में जान आती है। रात के खाने के वक्त चंचल चंदन से कहती है, देवरानी जी को रसोई से बाहर निकालो, नहीं तो मैं कह देती हूँ मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ छोटी बहू, अब बहुत हो गया, हमने देख लिया तुझे अच्छा खाना बनाना आता है, अब छोड़ दे प्लीज। मम्मी जी, मयंक ने मुझसे कहा था कि मेरे घर में बस खाने की दिक्कत है, तो अब मैं कैसे खाना बनाना बंद कर सकती हूँ? मैं चली अपने मायके। अरे बड़ी बहू को खाना बनाना नहीं आता और छोटी बहू खाना बनाती रहती है। ए प्रभु, कैसी माया है तेरी। कोई रास्ता निकालो, देवरानी जी को बस रसोई से बाहर निकालो। अपने घर को बचाने का माया को एक ही रास्ता दिखता है। एक काम करते हैं, टिफिन सिस्टम शुरू करते हैं। ईशा खाना बनाएगी और चंचल पैक करके सबको देगी। हाँ ये ठीक है मम्मी जी, नहीं तो मैं तो खा खा कर ही मर जाती। सबकी जान में जान आ जाती है और माया के घर में टिफिन सिस्टम शुरू हो जाता है।